कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बृजभूषण के खिलाफ कई नामी पहलवान दिल्ली में दूसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल उतर आए। इतने विरोध के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भाजपा का इस मामले में क्या रुख है? बृजभूषण शरण सिंह की सियासत का पूर्वांचल में कितना असर है? आइए समझते हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज आखिरकार दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने को तैयार हो गई। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि एफआईआर के बाद कार्रवाई होगी या नहीं। बृजभूषण के खिलाफ कई नामी पहलवान दिल्ली में दूसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से संघ चलाने और महिला पहलवानों पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के बाद बृजभूषण को कुश्ती संघ के कामकाज से जरूर दूर कर दिया गया हो, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बना दी गई। इस समिति ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जांच समिति की सदस्य रही बबीता फोगाट ने समिति की रिपोर्ट से असहमति जताई और एक सदस्य पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं। इसके बाद पहलवानों ने बीते रविवार 23 अप्रैल को फिर से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने आईओए की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद कहा कि पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। अगले साल देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके ठीक बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं। अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी इन पहलवानों का समर्थन कर दिया है। किसान संगठन भी इनके समर्थन में उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी ज्यादातर खिलाड़ी जाट समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि अब भाजपा के खिलाफ ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं गोंडा के रहने वाले बृजभूषण सिंह कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे बृजभूषण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बृजभूषण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 में भी लोकसभा पहुंचे। बृजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ में तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। 1988 में वह भाजपा से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 और 2019 में फिर से भाजपा के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में भी है। बृजभूषण 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। बृजभूषण शरण सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर रही है। अयोध्या के बाबरी विध्वंस मामले में भी बृजभूषण अभियुक्त भी रहे। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। यही वजह है कि बीजेपी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। तो ये तो रहा बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार से तमाम पहलवान इनके खिलाफ में सड़कों पर उतर आए हैं, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि उन पर कई संगीन आरोप लगे हैं। केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालिया कटघरे में आ रही है। अब देखना होगा कि आगे कब तक कार्रवाई की जाती है, या फिर ये मामला यूं ही चलता रहेगा, पहलवान सड़कों पर यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।